24 दिसंबर 1945 क्रिसमस के एक दिन पहले वेस्ट वर्जीनिया के फेटविल नाम के एक छोटे से टाउन में एक फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। बच्चे नए नए टॉयज के साथ खेल रहे थे, पेरेंट्स भी काफी खुश थे। उस फैमिली को अंदाजा भी नहीं था अगले कुछ घंटों में उनके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी होने वाली थी जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि जब क्रिसमस की सुबह हुई, एक घर जल के राख हो चुका था और उस घर के 5 बच्चे जैसे हवा में गायब हो गए। ना उनकी कोई बॉडीज मिली, ना हड्डियां और ना ही कोई क्लियर एविडेंस। सिर्फ सवाल, क्या वो बच्चे आग में जल के मर गए थे या फिर वो जलते घर से रातों रात किडनैप हो चुके थे। देखो, आज तक मैंने बहुत सारे अनसॉल्व्ड एंड मिस्टीरियस केसेस पढ़े हैं, लेकिन ये केस अलग है। इस केस में इतनी अजीब और सस्पिशियस चीजें हैं कि कभी कभी तो लगता है ये कोई रियल स्टोरी नहीं, किसी मूवी की स्क्रिप्ट है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ये बात है सोडर फैमिली की, जिनमें टोटल 12 मेंबर्स थे। जॉर्ज सोडर, उसकी वाइफ जेनी सोडर एंड उनके 12 बच्चे। जॉर्ज पहले इटली में रहता था, देन अमेरिका शिफ्ट होकर उसने अपना ट्रकिंग का बिजनेस शुरू किया जो काफी सक्सेसफुल भी रहा। सोडर फैमिली एक काफी वेल नोन और कहे तो रिस्पेक्टेड फैमिली थी, लेकिन जॉर्ज की एक बात काफी लोगों को पसंद नहीं थी। जॉर्ज ओपनली इटालियन डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी को क्रिटिसाइज करता था, जिस कारण जॉर्ज को काफी धमकियां और इवन डेथ थ्रेट्स भी मिला करते थे। वो उस धमकियों को इग्नोर किया करता था, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस से एक दिन पहले वाली रात सोडर फैमिली के घर में सेलिब्रेशन चल रहा था। उस दिन उस घर में जॉर्ज, जेनी और उनके 9 बच्चे थे। उनका एक बेटा कुछ काम की वजह से घर पे नहीं था। धीरे धीरे रात होती है। जॉर्ज एंड जेनी अपने 3 साल की बेटी सिल्विया को लेकर नीचे वाले बेडरूम में सोने चले गए। कुछ बड़े बच्चे भी अपने रूम्स में सोने चले गए, लेकिन कुछ छोटे बच्चे क्रिसमस की वजह से अभी भी जाग रहे थे। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो जो बच्चे जाग रहे थे वो भी थोड़ी देर बाद सोने चले गए और पूरा घर शांत हो गया। फिर लगभग 12:30 बजे टेलीफोन बजा। Hello, who? Is this the home of Alicia? No, this is Jenny Sauter. Who are you? जेनी को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फोन रखने के बाद उसने और भी अजीब चीजें नोटिस की। लिविंग रूम की लाइट ऑन थी, विंडोज खुली हुई थी और फ्रंट डोर अनलॉक था। जेनी को लगा कि बच्चे खेल खेल में लॉक करना भूल गए होंगे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उस खुले फ्रंट डोर का कोई और भी रीजन हो सकता है। कुछ देर बाद जेनी की फिर से आंख खुली। इस बार छत पे से एक जोर की आवाज सुनाई दी। आवाज वाला पॉइंट याद रखना। जेनी को लगा कि शायद कोई जानवर होगा, तो उसने उस आवाज को भी इग्नोर कर दिया, लेकिन यही आवाज बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को काफी कंफ्यूज करने वाली थी। कुछ मिनट्स बाद जेनी की आंख फिर से खुली, लेकिन इस बार उसकी आंखें जल रही थी और उसने बेडरूम के दरवाजे के पास धुआं नोटिस किया एंड उसे ये समझने में टाइम नहीं लगा कि घर में आग लग चुकी है। जेनी पैनिक होकर जॉर्ज को जगाती है और वो दोनों मिलकर अपने 4 बच्चों को लेकर घर से भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन दूसरे 5 बच्चे मॉरिस, मार्था, लुइस, जेन और बेटी अभी भी घर के अंदर थे, क्योंकि उनका रूम ऊपर था और ऊपर जाने का जो रास्ता था वो फ्लेम से घिर चुका था, तो वहां से तो उन तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो जॉर्ज जोर जोर से उनका नाम पुकारने लगता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। और ये वही मोमेंट था जहां से सोडर फैमिली की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। आग धीरे धीरे और इंटेंस हो रही थी। 5 बच्चे अभी भी घर में थे और जॉर्ज सोडर किसी भी तरह उन तक पहुंचना चाहता था, लेकिन आगे जो होने वाला था उसने इस केस को एक नॉर्मल हाउस फायर केस से टेरिफाइंग मिस्ट्री में बदल दिया। सबसे पहले जॉर्ज ने सोचा कि जो लैडर वो हमेशा घर के साइड में रखता है, क्यों ना उसे लेकर विंडो के थ्रू ऊपर के रूम में जाया जाए। लेकिन वो जब लैडर लेने गया तो लैडर वहाँ पे थी ही नहीं। उसी रात लैडर वहाँ से गायब थी। जॉर्ज को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो लैडर हमेशा वही रखी होती है, पर उस रात वो लैडर वहाँ से गायब थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उस लैडर को हटा दिया हो। अब जॉर्ज के पास सोचने का वक्त नहीं था, उसे बस बच्चों को बचाना था। लैडर नहीं मिली तो उसने दूसरा प्लान सोचा। उसके पास 2
बड़े बड़े ट्रक्स थे जो आराम से विंडो तक पहुंच सकते थे, लेकिन जब उसने पहला ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर दूसरा ट्रक, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। दोनों ट्रक एक साथ उसी रात खराब। पर कैसे? ये बात जॉर्ज को काफी अजीब लगी, क्योंकि वो दोनों ट्रक एक दिन पहले ही जॉर्ज ने खुद चलाए थे और तब परफेक्टली वर्क कर रहे थे। अब जॉर्ज एंड जेनी बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके थे। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो बस बाहर खड़े होकर अपने बच्चों के नाम पुकार रहे थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, ना चीख, ना हेल्प के लिए पुकार, नथिंग। सिर्फ जलता हुआ घर और धीरे धीरे टूटती हुई फैमिली। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म तो कर दिया था, लेकिन वो 7 घंटे लेट थे, जबकि सॉडर फैमिली का घर और उनके बीच बस 2 घंटे की दूरी थी। सोचो, एक घर जल रहा है, उसके अंदर 5 बच्चे भी हैं, लेकिन फायर फाइटर्स 7 घंटे लेट हैं। लाइक व्हाट? खैर, फायर फाइटर्स जब फाइनली आए, उन्होंने सर्च करना शुरू किया, तो सबको उम्मीद थी कि उन्हें बच्चों के रिमेन्स मिलेंगे, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। एक भी बॉडी नहीं, एक भी स्केलेटन नहीं, एक भी क्लियर ह्यूमन बोन नहीं। जैसे 5 बच्चे कभी घर में थे ही नहीं। अथॉरिटीज ने कहा कि आग इतनी इंटेंस थी कि उन बच्चों की बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई और इसी बेसिस पर उन बच्चों को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया और आग लगने की वजह को फॉल्टी वायरिंग बताया गया। दैट्स इट, केस क्लोज्ड। पर जॉर्जी को यह एक्सप्लेनेशन मंजूर नहीं थी। उसको एक इम्पोर्टेंट बात याद आई कि जब वो घर से भाग रहे थे तब घर की लाइट्स ऑन थी। अगर फॉल्टी वायरिंग की वजह से आग लगी होती तो सबसे पहले लाइट्स फेल होती, बट वो तो चल रही थी, जिससे जॉर्ज और जेनी दोनों को यकीन हो गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। अब मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे ये केस दुनिया के सबसे मिस्टीरियस केसेस की लिस्ट में शामिल हो गया। पॉइंट नंबर 1, जब फैमिली ने पूरे घर को फिर से अच्छे से चेक करवाया तब पता चला कि उनके टेलीफोन की वायर जली नहीं थी, उसे काटा गया था। एक क्लियर कट। पॉइंट नंबर 2, उनके घर से उस रात जो लेडर गायब हुई थी वो उनके घर के पिछले हिस्से में पड़ी हुई मिली, जैसे किसी ने जानबूझकर उस लेडर को उठा के वहां फेंका हो। पॉइंट नंबर 3, अथॉरिटीज ने बताया था कि उन बच्चों की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई, इवन बोन्स भी। लेकिन ये बात जेनी को हजम नहीं हुई। जेनी ने एक स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट करवाया। उसने कुछ एनिमल्स की बोन्स ली और उसको बार बार इंटेंस फायर में जलाया, लेकिन हर बार बोन्स बच जाती थी। जेनी ने एक्सपर्ट से भी पूछा, उन्होंने भी बताया कि कितनी भी इंटेंस फायर हो, ह्यूमन बोन्स नहीं जलती। इससे जॉर्ज और जेनी के डाउट्स और भी स्ट्रॉन्ग हो गए। अब उनके दिमाग में एक खतरनाक पॉसिबिलिटी ने जन्म लिया। क्या आग सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, एक कवर अप था? क्या उनके 5 बच्चे सच में किडनैप हो चुके थे? वो उनके हर एक पुराने अजीब इंसिडेंट याद करने लगे। जॉर्ज को एक आदमी याद आया जो फायर के कुछ महीने पहले उससे एक जॉब मांगने आया था, लेकिन जॉर्ज ने मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर उस आदमी ने खुलेआम जॉर्ज को धमकी दी थी। जेनी को भी एक इंसिडेंट याद आया। एक अननोन कार को घर के बाहर देखा था, जिसमें से एक आदमी जेनी और जॉर्ज के बच्चों को देख रहा था। जॉर्ज को एक सबसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट याद आया। मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जॉर्ज इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी के खिलाफ ओपनली बोला करता था, जिस वजह से उसे काफी लोग हेट करते थे। जिसमें से एक आदमी ने उसे खुलेआम धमकी दी थी कि एक दिन तुम्हारे ये घर जल जाएगा और तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देखो, पुलिस वालों ने इस सॉडर फैमिली के केस को वापस ओपन करने के लिए साफ मना कर दिया था। तो फिर सॉडर फैमिली ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था, जिसे कुछ ऐसी चीजें पता चली जो काफी वियर्ड थी, काफी अजीब थी। उससे कुछ विटनेसेस मिले। 1946 में एक बस ड्राइवर सामने आया। उसने क्लेम किया कि फायर वाली रात को उसने किसी को सॉडर फैमिली के घर की तरफ एक आग वाली बॉल डालते हुए देखा था। ये स्टेटमेंट काफी शॉकिंग था, लेकिन अगर ये सच था तो वो फायर एक्सीडेंट नहीं थी। इस स्टेटमेंट के बाद फैमिली ने दोबारा फायर साइट को चेक करवाया और तब उनकी छोटी बेटी सिल्विया को एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मिला। अब पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, लेकिन उनका एक बेटा जो आर्मी में काम कर चुका था, उसने बताया कि ये एक ग्रेनेड जैसा वेपन है जो स्पेशली फायर स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। वो जो आवाज उस फायर की रात जेनी ने सुनी थी, जो छत पे से आई थी, क्या वो आवाज इसी ग्रेनेड की थी? इस पॉइंट पर यह केस
और भी मिस्टीरियस होता जा रहा था, लेकिन अब ये और भी मिस्टीरियस होने वाला था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई लोग सामने आए और क्लेम किया कि उन्होंने उन 5 बच्चों को फायर के बाद देखा था। एक होटल के एम्प्लॉय ने बोला कि फायर के एक दिन बाद उसने उन बच्चों को फूड सर्व किया था और उनके साथ कुछ एडल्ट्स भी थे एंड वो लोग कार में आए थे जिनके ऊपर फ्लोरिडा की नंबर प्लेट लगी हुई थी। इतनी सब चीजें पता होने के बाद भी वो बच्चे कहाँ थे, किस हालत में थे, कुछ पता नहीं चला। फिर आया ईयर 1967। फायर इंसिडेंट से लगभग 20 साल बाद सॉडर फैमिली को एक अननोन लेटर मिला जिसके अंदर एक यंग मैन की फोटो थी और उस फोटो के पीछे लिखा था लुइस सॉडर। वही लुइस सॉडर जो उन 5 बच्चों में से एक था और फोटो में दिखने वाला आदमी भी फैमिली से बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा था। जेनी और जॉर्जी के लिए ये फोटो एक नई उम्मीद की किरण थी। उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से अभी भी होप थी कि उनके बच्चे शायद घर वापस आ जाएंगे। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटर को हायर किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आया और इस लीड का भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। जॉर्ज एंड जेनी ने अपने 5 बच्चों की याद में एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। वो मरते दम तक अपने बच्चों को ढूंढते रहे, लेकिन उनके वो 5 बच्चे कभी नहीं मिले। आज लगभग 80 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ। क्या वो बच्चे सच में आग में जल के मर गए या फिर वो एक फुल प्लान्ड किडनैपिंग का शिकार बन गए। और ये केस सच में काफी हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि जस्ट इमेजिन एज अ पेरेंट तुम्हारे घर में आग लग जाती है और तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे 5 बच्चे जिंदा है या मर गए, और तुम इस उम्मीद में कि वो जिंदा है अपनी पूरी जिंदगी उन्हें ढूंढने में लगा देते हो, लेकिन स्टिल वो तुम्हें नहीं मिलते इवन आफ्टर डेथ। या जॉर्ज एंड जेनी दोनों की डेथ हो चुकी है और उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि क्या उनके बच्चे सच में जिंदा थे या उस आग में मर चुके थे।